Assalamualaikum, I am Havish Kamal. Today we will do question number 2 from 5A exercise D3 book है आपकी. Let's start reading the question. The profit on refrigerator is 35% of the cost price. If profit is $280, then find the cost price and selling price of the refrigerator. Okay, they have been given only profit. वो भी प्रॉफिट पूरा का पूरा नहीं गिवन है. उन्होंने प्रॉफिट जो गिवन किया है वो सिर्फ और सिर्फ 35% दिया है. 100% प्राइस है, कॉस्ट प्राइस. तो जो उसने खुद चीज़ें खरीदी होंगी यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस है फ्रिज की, वो क्या होगी टोटल. तो पहले हम जो चीज़ गिवन है डेटा वो सॉल्व कर लेते हैं. लिख लेते हैं कि 35% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल्स टू $280. यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट 35% कॉस्ट प्राइस, और उसी 35% पे जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन भी है प्रॉफिट, ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे हम 280. अब यहाँ हमें करना क्या, 100% रेफ्रिजरेटर की प्राइस क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 280. तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये 35 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 35%. पहली बात ये हो जाएगी कि भाई 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट कितना है, ये है. यहाँ आप लिख सकते हैं ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. अब लेकिन एक और चीज़ करनी थी कि 100% क्या प्राइस होगी. तो 100% मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, 100% मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इस साइड, ठीक है. हमारा प्रॉफिट हुआ था 280 का, और 280 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 35% कहलाएगा, ठीक है. इसकी पूरी 100% प्राइस मालूम करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर की $800, ठीक है. अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जो आपको पॉसिबल लगे कि मुझे और ऐड करना चाहिए वो कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कम से कम डिस्क्रिप्शन देना चाहती होती हूँ क्योंकि समझ इजीली आ जाए कि 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, 35% कॉस्ट प्राइस है ऑफ प्रॉफिट पर. तो मैंने बस इतना ही लिखा है. आप लिखना चाहिए कि ये किस चीज़ का, तो ऑन रेफ्रिजरेटर या कुछ भी लिख सकते हैं. फिलहाल हमें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई है, यानी कि फर्स्ट पार्ट डन हो गया है. सेकेंड पार्ट हमने कर लेना है. रेफ्रिजरेटर की जो होगी, जो कॉस्ट प्राइस को मिलाकर उस पर जितना भी प्रॉफिट हुआ है टोटल, वो प्रॉफिट हमने ऐड कर देना है. यानी कि प्रॉफिट अभी इन्होंने गिवन किया हुआ था $280, तो $280 का प्रॉफिट हुआ था. अभी हमने इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाली है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है. लेट्स सपोज दुकान पे जो भी बंदा है उसने अपना फ्रिज $800 का खरीदा, उसमें 280 मिलाकर सेल कर दिया, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी कि 0, 8, 10. हाँ, तो ये आ गई है $1080 सेलिंग प्राइस.